गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। इस एनालिस्ट मीट के बाद 117 तक के टारगेट आए हैं ब्रोकरेज की तरफ से। आपके स्क्रीन पर इस वक्त पूरा स्टैक दिखाई देगा, यानी कि 23% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। देखिए मैक्सिमम बाई एड और ओवरवेट है। 117 तक के टारगेट प्राइस यानी 23% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। खबर जो एनालिस्ट मीट में बात निकल कर आई वो काफ़ी पॉजिटिव लगी। सभी ब्रोकरेज का मानना है कि संवेदना मदरसन अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा उन्होंने लक्ष्य रखा है। ग्रोथ प्लान काफ़ी बड़ा है, महत्वाकांक्षी साउंड कर रहे थे। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 30 तक जो उनका रेवेन्यू है 5 गुना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नॉन ऑटो बिजनेस जैसा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस में एंट्री काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और बड़ी डील जैसे कि मर्जर्स और एक्विजिशन से एक्सपेंशन करने का जो प्लान है वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर होगा। पॉजिटिव ये है कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, मजबूत ऑर्डर बुक है, नई मार्केट्स में एंट्री ले रही है और वैल्यू अनलॉक मिलेगा। लेकिन चिंता कुछ ब्रोकरेज ने जताया, जैसे कि वो कह रहे हैं कि टारगेट बहुत स्ट्रेच लगते हैं उनको। जो उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 40% तक ले जाने की बात कही है, वो कुछ ब्रोकरेज के अनुसार थोड़ा आसान नहीं होगा। तो ये एक ट्रिगर है, थोड़ा नेगेटिव बाकी पॉजिटिव साउंड करे सभी ब्रोकरेजेस। इलेक्ट्रिक पे पॉजिटिव रिपोर्ट है और ये है कि गोल्डमैन ने इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया। खरीदारी के सिला 72 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस देख रहे हैं, अभी 60 रुपये प्रति शेयर के करीब चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक अगले कुछ साल में देखें तो भारत की ई स्कूटर मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल कर सकती है। ये सबसे बड़ी बात गोल्डमैन ने अंडरलाइन की, ये पॉजिटिव है उनके लिए। और कंपनी धीरे धीरे बैटरी सेल खुद बनाने पर फोकस कर रही है। अभी थोड़ा डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादा है, अब वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं इस मोर्चे पर। और 2026 तक प्रॉफिट अगर आप देखें एबिटा लेवल पर वो आने का कोशिश करें तो ओला इलेक्ट्रिक के लिए पॉजिटिव खबर। हालांकि बीच में स्टॉक चला भी फिर गिरा भी, तो देखते हैं कि अब इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन आता है। चलिए रखिए। 2 रिपोर्ट्स आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट है, वेदांता पर ही आई है। नुवामा वेदांता को बाई करने की सलाह दे रहे हैं और सिटी भी कह रहे हैं कि आप खरीद सकते हैं। 601 तक के टारगेट प्राइस नुवामा की तरफ से आए हैं। सिटी ने 500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। 601 यानी कि 34% का अपसाइड पोटेंशियल नुवामा को नजर आ रहा है वेदांता में। अपडेट ये है कि वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के एसेट्स के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है, करीब 17,000 करोड़ की। अब स्थिति यह है कि अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का फैसला 2 महीने में आएगा। वहाँ पे क्या अपडेट होगा वो सबसे पहले आप सीएनबीसी आवाज़ पर देखेंगे। लेकिन एनसीएलटी के अप्रूवल में भी 8 से 10 महीने लग सकते हैं, नुवामा कह रहे हैं। और अप्रूवल के बाद 4,000 करोड़ का एडवांस पेमेंट करना होगा। स्ट्रैटेजी ये है कि कंपनी पार बिजनेस पर फोकस करना चाहती है और बाकी नॉन कोर एसेट्स को भी बेच सकती है। अब एक और कंसर्न एक चीज़ कि कर्ज घटाने की ज़रूरत के बीच थोड़ा बिजनेस रिस्क बढ़ सकता है, ये नुवामा ने फ्लैग किया। लेकिन जो जेपी एसोसिएट्स के एसेट को लेकर सबसे ऊंची बोली लगाई है वो सही कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है नुवामा को। सिटी ने भी पॉजिटिव कही ये बात, लेकिन कुछ अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटी है, जैसे कि सीओसी का फैसला क्या होगा, मंजूरी में कितना समय लगेगा, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के मोर्चों पर क्या कुछ अपडेट लेगी कंपनी, और ज़मीन की कानूनी स्थिति जो यतिन जी भी मेंशन कर रहे थे, फंडिंग अरेंजमेंट, तो ये कुछ अनसर्टेनिटी है। इसके वजह से ये थोड़ा स्टॉक पर दबाव हो सकता है। नियर टर्म में ओवरहैंग बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो ब्रोकरेजेस को वेदांता अच्छा लग रहा है। रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली के स्टील स्पेस पर रिपोर्ट आई और कह रहे हैं कि घरेलू डिमांड बढ़ रही है स्टील की, जो कि अच्छी चीज़ है। कीमतें ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। चीन में जो एंटी इन्वॉल्यूशन का थीम है वो पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स भी स्टील को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए स्टील प्राइस का अनुमान 3% तक बढ़ा दिया गया है। कुछ स्टॉक वाइज अपग्रेड्स भी दिए हैं मॉर्गन स्टैनली ने। आपके स्क्रीन पर इस वक्त JSW स्टील को ओवरवेट दे दिया है, टारगेट 1300 का। टाटा स्टील को भी ओवरवेट 200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सेल इक्वल वेट, साथ ही जिंदल स्टील को भी इक्वल वेट दिया है। 1150 तक के टारगेट प्राइस जिंदल स्टील में और साथ ही सेल में 140 तक के टारगेट प्राइस देख रहे हैं वो। ओके।